नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। 1 करोड़ का इनामी टॉप नक्सली नेता सुधाकरण के सरेंडर की खबर। सूत्रों ने बताया कि पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना में सुधाकरण ने किया सरेंडर। नीलिमा पर भी 25 लाख का इनाम। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। अपराधी दिन दहाड़े 10 लाख रुपए लूट कर आसानी से चलते बने। लूट की ये पूरी वारदात पटना के अति व्यस्ततम नाला रोड इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कारोबारी को निशाना बनाया और दिनकर गुलंबर के पास ही हथियार के बल पर 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को घटनास्थल से पिस्टल के मैगजीन बरामद हुए हैं, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। दिनदहाड़े पटना में व्यवसायी से 10 लाख की लूट पर एसएसपी ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया। एसएसपी ने कहा कि शहर की नाकाबंदी कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में 10 लाख की लूट और बढ़ते क्राइम पर प्रशांत किशोर का कहना है कि राज्य में अपराध को शून्य तक नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से कहा कि पिछले सालों की तुलना में अपराध में कमी आई है। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के बाल कैदी की मौत इलाज के दौरान एनएमसीएच में हो गई। मृतक बाल कैदी का नाम अवनीश कुमार था, जो वैशाली के हबीबपुर का रहने वाला था और 2 साल से दुष्कर्म के मामले में रिमांड होम में था। मृतक के परिजनों ने रिमांड होम प्रशासन पर पिटाई का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं रिमांड होम प्रशासन और एनएमसीएच अधीक्षक का कहना है कि बाल कैदी की मौत गंभीर बीमारी की वजह से हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर के बाखरपुर दियारा में बीती देर रात एसटीएफ और पुलिस के साथ बासुकी ठाकुर गिरोह की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 राइफल और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटरों से 100 रुपए लेने के मामले में तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया और इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष रजनीकांत सिंह समेत कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के हंसगंज मोहल्ला की एक छात्रा को गायब करने का आरोप मोहल्ले के ही लोगों पर लगा है। पुलिस की माने तो ये प्रेम प्रसंग का मामला है। गया उत्पाद विभाग कार्यालय में तैनात सिपाही राजकुमार को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने को सौंप दिया गया। राजकुमार पर उत्पाद विभाग की जब्त गाड़ियों के सामान की चोरी करने का आरोप था और इससे संबंधित वीडियो वायरल था। औरंगाबाद में स्कूल वैन और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 स्कूली छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे। रोहतास में शिवसागर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक पुराने खंडहरनुमा मकान से 7 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। कहा जा रहा है कि शराब की कीमत लाखों में है। भोजपुर में नशे में धुत एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रिटायर्ड पुलिसकर्मी का नाम राम सूरत सिंह है। भोजपुर के बढ़हरा थाने की पुलिस ने जिले के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार अपराधी विक्की सिंह को गिरफ्तार किया। विक्की पर ट्रक लूट, हत्या के साथ कई संगीन मामले दर्ज हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी मोहम्मद यूसुफ हत्याकांड मामले में नामजद 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। इस मामले में एक आरोपी रौनक पहले ही सरेंडर कर चुका है और 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जमुई जिले में सोमवार सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसे में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक मैट्रिक परीक्षार्थी समेत 3 लोग घायल हो गए। मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम रखा। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जिमी कुमार बेगूसराय से अपने घर वापस जा रहा था और इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में उसकी बाइक टकरा गई। मुंगेर में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गया की सिविल लाइन पुलिस ने 20 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार किया। जब्त पिकअप वैन में शराब छिपाने के लिए अलग से जगह बनाई गई थी। आरा पुलिस ने गिरिजा मोड़ के पास स्कूटी से टेट्रा पैक में ले जाए जा रहे विदेशी शराब को जब्त किया है। एक शराब तस्कर को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। आरा के मतवलिया गांव के पास ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बेगूसराय में आपसी विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना के पीछे जमीन विवाद है।
सीताराम महतो का अपने पड़ोसी प्रवीण महतो से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रास्ते में सीताराम का छोटा भाई अर्जुन आ रहा था और इसी दौरान प्रवीण महतो अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन की पिटाई शुरू कर देता है। बांका में बेरहम दुकानदार ने चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई कर दी, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना अमरपुर थाना के वासुदेवपुर पश्चिमी टोले की है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के खुटाही में बीती रात आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग झुलस गए। झुलसने वालों में 4 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। पटना सिटी के मालसलामी में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार असामाजिक तत्वों ने बारातियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई बाराती घायल हो गए। दरभंगा के तारसराय मुरिया इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब संदिग्ध हालत में 6 माह की बेटी के साथ मां की जली हुई लाश घर से बरामद की गई। घटना के बाद से मृतका के पति फरार हैं। पटना पुलिस की विशेष टीम ने रेलवे, एनटीपीसी और पंचायती राज विभाग में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और बुद्धा स्मृति पार्क के पास से 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर 50 से 75 हजार रुपए तक वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बेरोजगार युवकों के सर्टिफिकेट समेत दस्तावेज बरामद किए हैं। सहरसा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी कर 40 कार्टन प्रतिबंधित दवा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कैमूर के अघौरा औखरगढ़ा के पास अनियंत्र ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। सभी घायल और मृतक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले थे। हाजीपुर में सरस्वती पूजा पंडाल में आपसी विवाद में एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल शख्स को हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। वैशाली के महुआ में कपड़े की दुकान में एक महिला चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से चोरी का 4 बाइक भी बरामद किया। बेटा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुपुरा गांव से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक यूपी नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। धनबाद में साड़ी दुकान में आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। अगलगी में इलाकों की संपत्ति का नुकसान हुआ, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची के तमाड़ नूड़ी रोड पर तेज रफ्तार मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिसमें से 4 यात्रियों को रांची के रिम्स रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वाहन पर सवार सभी यात्री पूजा करने नूड़ी गांव जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बगहा पहुंचे। यहां उन्होंने 366 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही बगहा और रक्सौल के साथ बिहार को एनएच से जुड़े तमाम योजनाओं का तोहफा दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि अब बिहार में इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी। किसानों के तैयार तेल से देश में जहाज उड़ रहे हैं। बिहार सरकार सहयोग करे तो हवा में उड़ने वाली बस चलाएंगे। 100% करप्शन फ्री रोड बनाएंगे, क्योंकि मैं घोषणा करने वाला मंत्री नहीं हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार की तस्वीर को हम बदलना चाहते हैं। गंडक को गंगा से सरकार जोड़ रही है। 22 मीटर चौड़ा जलमार्ग बनेगा और 2020 तक काम पूरा होगा। बगहा के कैलाश नगर में जलमार्ग स्टेशन बनेगा, जो नेपाल, वाराणसी और हल्दिया से जुड़ेगा। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कई दलों को एक साथ लाना चुनौतीपूर्ण काम है। महागठबंधन पेपर पर तो एक दिख सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह संभव नहीं है। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जनता मन बना चुकी है। 2019 में एनडीए का सफाया तय है। राज्यपाल लालजी टंडन ने अभिभाषण के साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत की। सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख नमो टी शर्ट पहनकर सदन पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में तेजस्वी की रैली को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ है।
बाढ़ के अतमलकोला में मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जनसंपर्क कार्यक्रम किया और इस मौके पर अनंत सिंह ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस 200% जीत दर्ज करेगी। छपरा के मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाने के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस ने आरजेडी विधायक जितेंद्र राय को हिरासत में लिया। रेल इंजन कारखाने से निर्मित इंजन पर मेड इन छपरा की जगह मेड इन रोजा यूपी लिखे जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की जयंती मनाई गई और इस मौके पर तिलका मांझी के योगदान की चर्चा की गई। मधेपुरा नगर परिषद में हर घर नल का जल योजना में घोटाले का मामला गरमाने लगा है। मामले में पार्षदों की मांग पर 8 महीने पहले जांच कमेटी भी बनी, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। मामले को लेकर पार्षदों ने पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा से मुलाकात कर उनसे इस मामले में विजिलेंस जांच कराने की मांग की। वहीं मंत्री ने भी पार्षदों को जांच कर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। गोपालगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अपराध नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से हालात में सुधार नहीं होंगे। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समर्पण दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई मंत्री और विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। पटना के बीजेपी कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने किया और इस मौके पर सभी जिलों के मीडिया प्रभारी कार्यशाला में शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिला कार्यकर्ताओं की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया है। आरा में इसी को लेकर महिला कांग्रेस की कन्वीनर डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह ने महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोपालगंज में एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान शाही ने कहा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। लातेहार में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रघुवर दास भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 4000 बेटियों को सुकन्या योजना के तहत सर्टिफिकेट बांटे गए। साथ ही 119 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम से पहले सीएम ने करीब 500 करोड़ विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 5 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। जेएमएम की संघर्ष यात्रा के तहत हेमंत सोरेन ने चतरा के सिमरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी के उपाध्यक्ष और संथाल परगना प्रभारी प्रदीप वर्मा ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। देवघर पहुंचे प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी लोग बस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन कर रहे हैं। दुमका की अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को जमानत दे दी है। यह मामला साल 2014 का है। उन पर सरकारी जमीन पर जेवीएम का झंडा और बैनर लगाने का आरोप था। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में बीजेपी का शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मंत्री सरयू राय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण खिलवा समेत अन्य नेता और विधायक भी मौजूद रहे। रांची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम रघुवर दास ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दीनदयाल नगर स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके काम को याद किया। बीजेपी 2019 फतह करने की पूरी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 फरवरी को दिल्ली से मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके तहत बीजेपी के सभी सदस्यों के घर पर पार्टी के झंडे और स्टिकर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम से पहले 11 फरवरी को जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता राजेश शुक्ला ने जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के अंदर चल रहे घमासान का जल्द निपटारा हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने उम्मीद जताते हुए कहा कि कल से कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और सह प्रभारी उमंग सिंघार के रांची दौरे पर हैं और इससे ये उम्मीद जताई जा रही है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट देने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर आरा कोर्ट के वकीलों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ शहर में मार्च निकाला। वकीलों ने इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए। अपने विभिन्न मांगों को लेकर बार काउंसिल के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बार काउंसिल के नवादा में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कौशल कुमार के सामने अपनी मांगे रखी। भागलपुर जिला विधिक संघ के सभागार में अधिवक्ताओं के कल्याण सहित अन्य मांगों को लेकर पटना में होने वाले वकीलों के प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर वकीलों ने बैठक की।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर मुंगेर के तारापुर विधिक संघ में मंगलवार को कोई कामकाज नहीं होगा। सभी अधिवक्ता कल न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। शेखपुरा में नेशनल बार काउंसिल के आह्वान पर विधिक संघ ने समाहरणालय तक मार्च किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। विधिक संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आमजनों तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पहुंचाने पर चर्चा की गई।